जिंदाबाद। राम प्रताप डॉक्टर जिंदाबाद। राम प्रताप डॉक्टर जिंदाबाद। भाई अमित शाह जिंदाबाद। भाई अमित शाह जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव बिल्कुल शबाब पर हैं और सभी प्रत्याशी हैं, उनके परिजन हैं, चाहे वो उनके चुनाव प्रचार में लगे। और आज हमारे साथ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अमित शाह हनुमानगढ़ विधानसभा से, उनकी धर्मपत्नी हैं। आपसे एक ही सवाल कि आप अक्सर हमेशा से शुरू से अपने ससुर जी के लिए, पूर्व मंत्री जो डॉक्टर राम प्रताप उनके लिए प्रचार करते रहे। इस बार टिकट जो पार्टी ने अमित शाह को दी है, आपके पति को दी है, तो किस तरह लग रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? मेरा पहला सवाल। रिस्पांस तो जी माहौल को देख के एक तरफ आई है बीजेपी का। और अगर आप मेरे ससुर जी की बात आपने शुरुआत की है, तो ये टिकट मेरे ससुर जी ने आज तक जो काम किए हनुमानगढ़ में, उनको देखकर और उनकी काबिलियत को देखकर, अमित जी को देखकर हमारे परिवार में दोबारा दी है। तो कुछ लोग इसको वंशवाद कह रहे हैं, पर ये वंशवाद नहीं है, ये हमारे परिवार की काबिलियत है जो बीजेपी ने हमारे पे दोबारा विश्वास किया है। परिवार की काबिलियत है, इनका कहना है। वंशवाद के जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। एक आप कितना टाइम करती हैं ये जो प्रचार प्रसार है, किस तरह रहता है? घर का काम भी हैंडल करती हैं जाके? घर का तो देखो जी, इस टाइम बाकी सबसे मेरी जो छोटी देवरानी कह लो, सिस्टर कह लो, सब संभाल रहे हैं। पर मैं सुबह 7 बजे से लेके और रात का कोई टाइम नहीं है। पर्सनली मीटिंग में तो 10, 11, 12 भी बज जाते हैं। तो जब टिकट मिली थी, बातें आ रही थी कि डॉक्टर राम प्रताप जी को, लेकिन एज फैक्टर था और टिकट अमित शाह को मिल गई। जब पहली बार टिकट मिली, किस तरह लगा कि कोई ऐसा कि आप नर्वस हुए हों, या क्या लगा पहली बार आपके मन में, क्या बात आई? देखो जी, हमारे लिए कोई नया नहीं था जो हम नर्वस हों। हमें तो पूरा विश्वास था कि टिकट चाहे पापा के पास आ जाओ, चाहे अमित जी के पास आ जाओ, हम तो मैदान के लिए तैयार थे। और पिछले 40 सालों से यही कर रहा है हमारा परिवार, तो हम बिल्कुल नर्वस नहीं हुए। उल्की हम सब युवाओं में ज़्यादा उत्साह हुआ भी, अगली पीढ़ी आगे इस मतलब राजनीतिक परिवार आगे बढ़ गया है, तो हमें कोई नर्वस वाली बात नहीं है। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हमें तो अब देख लो, आप माहौल ही देख लो जी, सारी ये जो मेरे साथ लगी हुई है सब, कोई मेरी देवरानी है, कोई ननंद है, कोई जेठानी है, तो सारी युवा पीढ़ी पूरे जोश शोश से हमारे साथ लगी है दोबारा। तो बिल्कुल इनका कहना है कि परिवार के जो हनुमानगढ़ के लोग हैं, इनके परिवार के हैं, हर किसी से कोई ना कोई रिश्ता है। एक सवाल और करूँगा आपसे, कितना टाइम हो गया आपको ऐसा कि आप 15 दिन हो गए इसको टिकट मिलने के बाद चुनाव प्रचार को, तो ऐसा कोई टाइम आप 2 घंटे अपने हस्बैंड के साथ बैठे हों, अमित शाह के साथ कोई बैठने का आपको टाइम मिला हो, कोई बातचीत करने का कोई टाइम ऐसा मिला हो? सही बोलूँ या झूठ बोलूँ? बिल्कुल सही बोल। देखा ही नहीं मैंने उनको, मैंने देखा ही नहीं जी उनको। सुबह 2 मिनट देखती हूँ, वही पूजा करके आगे, बाकी मैंने उनको नहीं देखा। वो शायद रात को 3-4 बजे आते हैं और मैं उनसे पहले निकल जाती हूँ 5 बजे, तो वो थोड़ा लेट आते हैं, तो अपने पूजा वगैरह करके 6, 6:30 निकल देंगे। पर मैंने उनको देखा ही नहीं, हकीकत तो ये है। तो बिल्कुल इनका कहना है कि उनको देखा ही नहीं। हमारे साथ अमित शाह के यहाँ पे बेटी भी है, उनके साथ है ना, आप बताएंगे कि आप भी प्रचार में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? पापा की जीत मान रही हैं, संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, लंबे समय से आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, क्या होता? जी, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरे पापा के लिए वोट मांगने का मौका मिल रहा है, मुझे उनको सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक बात है जीत की, तो मुझे मेरे पापा पे पूरा भरोसा है, मुझे हनुमानगढ़ पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे दादाजी पे पूरा भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग विकास करवाएंगे। और अभी पिछले 5-6 सालों में जो भी डाउनफॉल हुआ है हनुमानगढ़ का, हम लोग उसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, सुधारेंगे उसको। आप पढ़ाई कर रही हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये पढ़ाई से बिल्कुल हटके है चीज़ें, ये चुनाव प्रचार और वो चीज़ें, हालांकि लंबे समय से आप लोग कर रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है कि अपने पापा के लिए आप जो पहली बार यहाँ पे प्रचार कर रही हैं, तो आपकी उम्र की लड़कियाँ हैं या वो भी आपसे मिलती होंगी और लोग भी मिलते होंगे, क्या मानते हैं वो हनुमानगढ़ में जो पिछले 5 साल निकले, वो कभी बात हुई है लोगों की? नॉर्मल राजनीति को अपन छोड़ देते हैं कि किस तरह का काम हुए हैं नगर परिषद में या हनुमानगढ़ विधानसभा में, क्या मानते हैं? क्या आपको बात करते हैं कभी लोग कि आपके दादा ऐसे करते थे, काम करते थे, या ये चीज़ें भी आई है कभी आपको सुनने को मिली? मुझे जब से मैंने
ये चुनाव में वोट मांगना शुरू किया है, तब से तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, मैंने खुद ने बहुत कुछ सुना है। लेकिन अगर इस माहौल से हट के बात करें तो एक चीज़ जो मैंने खुद के फ्रेंड सर्कल में, खुद की एज के लोगों में नोटिस किया है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और ख़ासकर कि लड़कियां, फीमेल्स, उनको रात को घर से बाहर निकलने में, इनफैक्ट शाम को घर से बाहर निकलने में उनको 2-3 बार सोचना पड़ता है कि अगर हम जाएंगे क्या हम सेफ़ हैं। और लड़कियों की सेफ़्टी, जनता की सेफ़्टी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। और पिछले 5 सालों में जितना मुझे लगता है, जितना क्राइम रेट हनुमानगढ़ का बढ़ा है, उतना शायद कभी भी नहीं बढ़ा। चलो ये तो राजनीति की बात थी। पापा से कब मिले हो आराम से, उनसे बैठ के कभी बातचीत, कोई पर्सनल प्रॉब्लम कि बताई हो पापा को आपने? कितना टाइम हो गया पापा से सही एक्चुअली बैठे को आपको, जैसे पहले बैठते थे आप लोग? फ्रैंकली बोलूँ तो रात को जब पापा आते हैं, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं। उस समय तो आप सो रहे होंगे? नहीं, कभी बाय चांस तुक्के से अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ भी उस टाइम, फिर तो मैं उनसे मिल लेती हूँ। नहीं तो बस दूर से बस पापा दिख गए, थोड़ा सा हाथ हिला दिया, बस। बाकी बैठ के बात करना तो 10-15 दिन हो गए मैंने ढंग से बात ही नहीं की उनसे। तो बिल्कुल ये थी जो भाजपा प्रत्याशी अमित साहू हैं, उनकी बेटी थी। 10-15 दिन हो गए, इनकी हमने वाइफ से भी बात की है और मिले को उनको 10-15 दिन हो गए, देखे को उनकी वाइफ का कहना है कि बात करना तो दूर की बात है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप जाने क्या लगता है माता जी आपको कि कौन जीतेगा? अमित साहू जीतेगा। आपको क्या लगता है? मम्मी जी लगती हूँ। हाँ जी, मम्मी लगती हूँ। हाँ, जीतेगा। आपको अमित साहू जीतेगा जी, जीतेगा। आपको क्या लगता है? जीतेगा। हाँ जी, अमित साहू आप जीतेगा। प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महिलाओं का किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा आ रहा है जी। अच्छा आ रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत तो अच्छा। बिल्कुल माता जी आप बताएंगे किस तरह लग रहा है प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप? अच्छा लग रही है। कहाँ से हैं आप? सूरतगढ़ से। हाँ, मैं प्रचार प्रसार करने आए हैं? हाँ बहन, रिश्तेदार हैं हमें? हाँ बहन हूँ अमित की, बुआ की बेटी बहन हूँ, डॉक्टर साहब की भांजी हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे इनका ये रिलेटिव भी आए हुए हैं और लोकल जो महिलाएं हैं वो भी इनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो आम जनता है, जनता जनार्दन है, वो किसके सर पे सरताज पहनाती है।